राइकविक में है हम भाई साहब। बड़ी खूबसूरत सी जगह है। वैसे आपको मेरे पीछे दिख रही होगी, ये पीछे पोर्ट है, हार्बर है, बड़ा बढ़िया सा। आज हम बहुत कुछ घूम के आए। हम एक क्रेटर में गए और उस क्रेटर में मतलब जो वोल्केनो इरप्शन हुई होगी 6500 साल पहले, 10,000 साल तक अगर उसमें कुछ नहीं होता है तो उसको मान लिया जाता है कि ये डेड हो गया है। तो अभी डेड नहीं था, पर बहुत खूबसूरत क्रेटर है। और हम गए गाइजर देखने। भाई वो जमीन के अंदर से पानी वो ऊपर तक जाता है। भाई कमाल है वो भी जगह यार। और भी हम कई जगह गए थे, मतलब काफी घूमे आज। पर हमारा घूमना तो चलता रहेगा। हैशटैग आकाश यात्रा। ये एक आज मैं ये आपको दिखाना चाह रहा था कि ये एक्चुअली ये कैसे बनते हैं वो कीपिंग ग्लव्स। और ध्रुव जुरेल के कीपिंग ग्लव्स कैसे बनते हैं उसकी कहानी जरा आप देख लीजिए। फिर टाटा बाय बाय करने के लिए आ जाऊंगा। मैं याद करके बताता हूँ। एक और जगह गया था। कहाँ गया था यार? ऐसे शुरू हुआ था भाई, ऐसे समाप्त हुआ है। ये ग्लव्स ध्रुव जुरेल का है। तो फिर डीजे वाले बाबू गाना बजा दें, आ जाओ बता दें, आ जाओ आ जाओ। वैसे ये ग्लव्स जो हैं, ये दस्ताने हैं, ये बहुत ही मज़ेदार हैं। और जब आप छोटे बच्चे होते हैं ना, आपको इनको पहनने का बड़ा मन करता है क्योंकि बड़े अट्रैक्टिव से होते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि इसमें बॉल पकड़ रहे हो, इट्स क्यूट। तो जब मैं छोटा था, मेरे कोच साहब ने कहा कि देखिए आकाश, ऐसा है, आपको हम टीम में तभी खिलाएंगे जब आप कीपिंग करोगे। तो ऐसे ओके सर, कुछ भी कर सकता हूँ मैं टीम के लिए या फिर अपने खेलने के लिए। तो मैंने कहा कर लेता हूँ कीपिंग। मैटिंग में मैच था भाई, 3-4 गेंदें लगी छाती पे जाके। मेरे को लगा ऐसे पकड़ूँ वैसे पकड़ूँ, बॉल जाके छाती पे लगे। मैंने कहा सर ये रखे आपके ग्लव्स, मुझे खेलना ही नहीं है। मुझे आपने बैटिंग के रूप में खिला सकते हो, एज अ बैटर तो खिला लो, वरना एज अ कीपर मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मेरे जोड़े हाथ, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू डू। और ऐसा होता है ना बहुत बार कि विकेट कीपिंग तो वैसे भी आप तभी नोटिस करते हो, या तो वो कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी कर दे या फिर वो ख़राब करें। जब वो नॉर्मल काम कर रहा होता ना अच्छा, तो उसको कोई पूछता भी नहीं है कि कीपर था या नहीं था। यू टेंड टू फॉरगेट। पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है क्योंकि बॉलें बहुत जाती हैं उनके हाथ में। और कोई कीपर ऐसा नहीं है, बाय द वे, व्हेन दे रिटायर, जिसकी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी ना हो आफ्टर वेयरिंग दिस। कैन यू स्टिल बिलीव इट? मतलब कितना मुश्किल काम होगा। कभी बॉल इधर लग रही है, कभी उधर लग रही है, कभी आप ढंग से नहीं पकड़ते हो और योर फिंगर्स गेट हर्ट। ये सच्चाई है, पर प्रोटेक्शन इज इंपॉर्टेंट। तो ये शुरू कहाँ से होता है? कुछ इस तरीके से होता है, ऑलमोस्ट लाइक पाम की साइज़ की वो कटिंग की गई है। ये भी लेदर से इसको तैयार किया जा रहा है। इसके बाद उसमें थोड़ा प्रोटेक्शन डाल के, थोड़ा ग्लव को साथ में, ये आपका थोड़ी सी और प्रोटेक्शन है ताकि वो जो थंब जो है वो अलग रहता है। पर एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि अलग नहीं होना चाहिए। अगर आप कैचेस पकड़ना चाहते हैं तो थंब को आपको अपनी उंगलियों के साथ जोड़ के रखना ज़रूरी है, वरना उसमें से बॉल निकल जाएगी जिस पेस पे आती है। तो थोड़ा सा और प्रोटेक्शन। ये पीछे वाला भाग है जो भी आपने ध्रुव के ग्लव का देखा, और ये उनके ग्लव का आगे वाला भाग है। पर ये वाला जो काम है ये इंपॉर्टेंट है। अब ये ग्लव को आपने जोड़ दिया और इसको आप यहाँ से इसको कनेक्ट कर देंगे और इसका एक छोटा सा ये वेब बना देंगे। अब ये वेब जो है इसकी बड़ी अच्छी कहानी है, आई विल टेल यू। और यहाँ से मूव करें एंड वी कम टू द फिनिश प्रोडक्ट। तो ये जो वेब है, अब पहले क्या होता था, लोगों ने वेब ना ऐसे बनाना शुरू कर दिया था कि मतलब लंबा करते जाओ, बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ। तो वैसा बनाया गया था। फिर आईसीसी ने कहा नहीं चलेगा भैया, ये तुम लोगों ने क्या कर रखा है, ये मतलब क्या है, ये बेसबॉल का मिट है, नहीं है, इसको मिटाना पड़ेगा, इस मिट को मिटाना पड़ेगा और कुछ और करना पड़ेगा। तो इसका नियम बनाया गया कि यहाँ से और यहाँ तक बस ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन आप खींच लीजिए, इसके ऊपर नहीं जा सकता। तो इट हैज़ टू बी ए स्ट्रेट लाइन। तो ये जो आपका मिट है, छोटू सा जो आपका वेब है, ये बॉल को पकड़ने का काम तो अभी भी आता है, पर उतना नहीं आता जितना पहले आया करता था। उसके बाद दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, और ये कहाँ जाता है, ये एक्चुअली टॉप ऑफ आपकी सभी फिंगर्स एंड थंब पे लगता है। क्योंकि बहुत बार आप कलेक्ट करने जाते हैं ना, तो यहाँ से आगे की तरफ से गेंद लग जाती है, वो आगे बाउंस हुई, आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, आपने ऐसे करके उठाई, यहाँ लगी, यहाँ लगी, तो वहाँ बॉलें बहुत लगती हैं। तो इस वजह से ये प्रोटेक्शन का इस्तेमाल होता है। और बड़ी मेहनत से ग्लव्स बनाया जाता है ताकि कीपर जो है वो सेफ़ रहे। पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, बड़ी थैंकलेस जॉब है यार, मत ही करो। मैं तो बिल्कुल, मुझे तो पसंद नहीं आया था। तो जो भी करता है कीपिंग, उसको मेरा शत नमन है, प्रणाम है कि आप करते रहिए, क्योंकि काम बड़ा मुश्किल है। एक तो पहले उंगलियों पे लगती है, उंगलियां टेढ़ी होती हैं और सारा दिन उठक बैठक करनी पड़ती है। टीचर स्कूल में 10 करने वो कहता था ना, तो वी यूज टू फील वेरी बैड अबाउट इट। यहाँ तो दिन भर करनी पड़ती है एंड नोबडी एक्चुअली पेज अटेंशन। तो मैं कह रहा हूँ कीपिंग इज़ अ टफ जॉब माय फ्रेंड्स, 100% टेलिंग यू। कैसा लगा आपका फीचर बताना। हमने मेरठ जाके शूट किया था और कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, फ्री का फीचर है एकदम, मतलब मेहनत कर रहे हैं। हमने मेहनत ही पहले कर ली थी। बाय द वे एक और मजेदार बात बताता हूँ आपको। इट्स नॉट मजेदार बट बात है कि मेरा एक लगेज नहीं आया। हमने 4 लगेज बुक किए थे, मुंबई टू फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट टू राइकविक। एक ही फ्लाइट थी लुफ्थांसा की, एक लगेज नहीं आया। और मैं 36 घंटे से चेज कर रहा हूँ उनको, मेरे को कोई नहीं दे रहा है। लुफ्थांसा वालों सुन लो मेरी यार, कुछ तो कर लो मेरे भाई, मेरे बच्चों के कपड़े हैं उसमें।
अब कल खरीदने जाने पड़ेंगे, कोई नहीं, देखते हैं। दिस इज ऑल्सो व्हाट हैपेंस। हाँ, तो अब मुझे याद आ गया हम पहले कहाँ गए थे। हम पहले गए थे एक नेशनल पार्क है यहाँ पे, नीचे ना टेक्टोनिक प्लेट्स है यहाँ पे। तो ये पूरा ये जो आइसलैंड जो कंट्री है, ये कंट्री ये 2 भागों में बट रहा है। टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो शिफ्ट हो रही है और बीच में से ना धरती फटती जा रही है। देखा हमने यार, वैसे करके ना उसमें दरारें बनी हुई है धरती के अंदर, धरती में दरारें, कमाल ही हो गया भाई। वैसे आप अब आज एंजॉय करना, आज ही है ना 4 तारीख, हाँ आज आप एंजॉय करना। भारत में तो बहुत बढ़िया सी एक विजय यात्रा होने वाली है कि भारत ने जो काम किया है इट्स कमिंग बैक अगेन। द T20 ट्रॉफी इज बैक। अगर मैं होता मुंबई में वानखेड़े में तो मैं भी जरूर पहुंचता, मरीन ड्राइव पे जाता। अगर आप हैं तो प्लीज डू एंजॉय। और अब भारतीय टीम इवेंचुअली वो साइक्लोन बेरेल है ना उसका नाम, उससे लड़ते झगड़ते पहुंच गई है। और अब मैं जाता हूँ, राजमा चावल बने आज, तो ज़रा जाके खाना खाता हूँ। आप अपना ध्यान रखिएगा। # आकाश यात्रा चल रही है आजकल, आकाश यात्रा। रोज़ आपको एक नई अपडेट दूंगा मज़ेदार सी। आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी, और दुआ करो यार बैग मिल जाए मेरा भाई, बैग चाहिए यार। अच्छा आ रहा हूँ, बच्चे बुला रहे हैं। बाय 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 बाय।